नमस्कारम प्रणाम। कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा संवाद का विषय है वो बिल्कुल आपके मन से जुड़ा हुआ है और मन हम सबके पास में है। और आपने एक चीज़ देखी, आपका मन एक नहीं है। आपके मन के अंदर अगर आप थोड़ा देखो, झांकने की कोशिश करो, और झांकने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको ये बहुत अच्छी तरह पता है। आपके मन के अंदर एक पूरी भीड़ मौजूद है, एक पूरी जमात मौजूद है। और इसीलिए हमारे मन के अंदर इतना शोर है। हमेशा हमारे मन के अंदर अलग अलग चेहरे, अलग अलग आवाज़ें, अलग अलग विचार हमेशा चलते रहते हैं। कभी भी आप पूरे दिन भर भी अगर देखने की कोशिश करो तो कभी भी वो आवाज़ें, वो चेहरे, वो दृश्य, वो अलग अलग प्रकार के विचार, थॉट्स कभी रुकते ही नहीं हैं। और ये एक नहीं है, ये अलग अलग हैं, अलग अलग एक पूरा भीड़ मौजूद है हमारे मन के अंदर। आज के संवाद का विषय यही है। इसको समझते हैं और इसका समाधान क्या हो सकता है उसके विषय में जानते हैं। इस पूरी जमात के अंदर हम कहाँ मौजूद हैं, हमारी क्या आइडेंटिटी है। इस पूरे थॉट प्रोसेस के अंदर इतने चेहरे, इतनी आवाज़ें, इतने लोग, इतने दृश्य हमारे मन के अंदर चलते रहते हैं। इन पूरे सिनेरियो के अंदर हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, हमारी क्या पहचान है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अगर हम देखें तो लगातार हमारे मन के अंदर एक युद्ध जारी है, विचारों का एक युद्ध। और इस पूरे युद्ध के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारा एक हिस्सा किसी दूसरी दिशा में जा रहा है, वो कुछ और कार्य करना चाहता है, और हमारा एक दूसरा हिस्सा कहीं दूसरी दिशा में जा रहा है और उसका मोटिव कुछ अलग है, वो कुछ और करना चाहता है। और दो तो मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए बोला है, ऐसे ही हमारे मन के पता नहीं कितने हिस्से हैं। और ये भी चमत्कार की बात है कि इस पूरे सिस्टम को हम अपने अंदर संभाले हुए हैं और इस पूरी भीड़ को अपने अंदर रख पाते हैं। वास्तव में हमारे मन के अंदर जो इतनी थॉट्स की जो भीड़ है, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जब जिस विचार को, जिस भाव को, जिस थॉट को एक्टिव होना होता है, वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हम उसी के रंग में रंग जाते हैं। जैसे हमारे अंदर जब प्रेम का, वात्सल्य का, इस प्रकार का भाव जो पैदा होता है तो हम एकदम देवता तुल्य आदमी बन जाते हैं। जब हमारे अंदर ममता, करुणा, प्रेम, इस प्रकार की भावनाएं पैदा होती हैं, इस प्रकार के थॉट आते हैं तो हम एकदम देवता बन जाते हैं। और जब हमारे अंदर क्रूरता, दूसरे को नुकसान पहुंचाना है, इस प्रकार के थॉट आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उस समय हम बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी हो जाते हैं। एक्चुअल में इन दोनों आइडेंटिटी के अंदर हमारा एग्जिस्टेंस कहाँ है, हम नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, ये हमारी समझ से ही बाहर की चीज़ है। क्यों? क्योंकि हमारा कोई नियंत्रण नहीं है इसके ऊपर। इस पूरे थॉट प्रोसेस के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये अपने आप चलता है और हम इसके हिसाब से चलते हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये हमारा सिस्टम है, ये मन, ये शरीर, ये हमारा है तो हमारे अकॉर्डिंग कार्य करना चाहिए। अगर ये हमारा है तो हमारे अकॉर्डिंग कार्य क्यों नहीं करता है, और हमारे अकॉर्डिंग कार्य नहीं करता है तो क्या हम इसके लिए कार्य कर रहे हैं? तो महत्वपूर्ण ये हो गया ना, हम महत्वपूर्ण नहीं है, ये मन हमारा नहीं है, हम मन के हो गए, हमारा मालिक ये हो गया। अब यहाँ भी एक बात समझने की है कि अगर मालिक एक हो तो भी स्वीकार किया जा सकता है, एक कोई हो मालिक हमारा तो मान लें भी ठीक है, इसी प्रकार का भाव है तो एक प्रकार का भाव बना रहे तो भी मान लें। अब यहाँ तो बार 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 अलग अलग थॉट के साथ में हम अपनी पर्सनैलिटी को बदलते जा रहे हैं। कभी हम कुछ हो जाते हैं, कभी दूसरे थॉट के साथ में हम कुछ हो जाते हैं, और कभी नेक्स्ट थॉट के साथ में कुछ हो जाते हैं। तो यहाँ तो ढेर सारे मालिक मौजूद हैं हमारे मन के अंदर। जैसा थॉट आता है हम उसके रंग में रंग जाते हैं और हम वैसे हो जाते हैं। तो एक्चुअल में हम थॉट के हिसाब से अपने रंग को बदलते चले जाते हैं। और हमारा जो मालिक है एक्चुअल में, जो हमारे ऊपर अधिकार जमाता है, वो थॉट प्रोसेस है। अब इस थॉट प्रोसेस में भी अगर एक थॉट प्रोसेस हो, एक ही प्रकार की प्रणाली हो तो भी स्वीकार किया जा सकता है। तो यहाँ तो एक प्रकार की सिस्टम नहीं है, यहाँ तो हजार विचार हैं, तो एक प्रकार से हमारे हजार मालिक हो गए। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। इस पूरी विचारों की भीड़ में हमारा खुद का हमें खुद ही पता नहीं है। ये तो वैसी बात हो गई जैसे आपके घर के अंदर एक भीड़ आ जाए और वो आपके घर के अंदर कब्जा कर ले, मालिक बन जाए। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम हर आने जाने वाले विचार के साथ में अपने आप को जोड़ लेते हैं। हमें गुस्सा आया तो उस समय हम पूरा गुस्से के रंग में रंग जाते हैं। जब हमें किसी के प्रति प्रेम आता है तो हम प्रेम के रंग में रंग जाते हैं। और पूरे जीवन भर यही प्रोसेस चलता रहता है। विचार के साथ में हम अपने रंग को बदलते चले जाते हैं। जिस प्रकार का विचार हम वैसे हो जाते हैं, एक प्रकार से अपने आप को जोड़ देते हैं उस विचार के साथ में। और जीवन भर हर आने जाने वाले विचार के साथ में हमारा रंग भी बदलता रहता है, हम अपनी आइडेंटिटी को बदलते रहते हैं। वास्तविकता यह है कि इस पूरी विचारों की भीड़ में, इस पूरे विचारों के प्रोसेस में हमारा कुछ लेना देना नहीं है। इस पूरे विचारों के प्रोसेस में हम हैं ही नहीं। ये सारे जितने भी विचार आपके माइंड में आते हैं, जितने भी दृश्य आपके माइंड में आते हैं, जितने लोगों के चेहरे आपके दिमाग में आते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें संसार से मिली हैं।
इस दुनिया से मिली हैं, जो आपने देखी, जो चीज़ें आपके साथ में अनुभव की आपने, उन सब चीज़ों को आपने बस अपने साथ में जोड़ दिया, अपनी आइडेंटिटी के साथ में जोड़ दिया। इसलिए आप उन चीज़ों को अपने दिमाग में, अपने माइंड में बिठाए फिरते हो, और जब वो आती हैं तो उनके रंग में आप रंग जाते हो। जैसे आपको कोई थॉट आया तो आप एकदम से उस थॉट के अंदर इतने उलझते चले जाते हो कि वो थॉट आपको पूरा उलझा लेता है। वो किसी भी प्रकार का थॉट हो सकता है। तो अगर आप उसके साथ में अपना जुड़ाव रखते हो तो आप उसके रंग में रंगते हो। हम इनमें से कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें बाहर से हमारे अंदर आई है। हम एक्चुअल में अंदर से क्या है, हम देखने वाले हैं। योग की भाषा में इसको कहा जाता है दृष्टा। दृष्टा माने जो देख रहा है, सिर्फ उसके सामने एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसके सामने सारी गतिविधियां हो रही हैं। जैसे आपके मन की तरफ अगर देखें तो मन में इतने विचार चल रहे हैं, इतनी चीज़ें चल रही हैं, हम सिर्फ देखने वाले हैं। हम उन चीज़ों के साथ में कोई संबंध नहीं रखते, उन चीज़ों का हमारे साथ में कोई लेना देना है ही नहीं। एक्चुअल में हम एक्चुअल में सिर्फ दृष्टा हैं, देखने वाले हैं। विचार का एक झोंका आता है, हवा की तरह चला जाता है, दूसरे विचार का झोंका आता है और वो भी गुजर जाता है, और हम सिर्फ दृष्टा की तरह देखते रहते हैं और उससे कोई अपना संबंध या जुड़ाव नहीं रखते। अगर हम सिर्फ दृष्टा बन जाएं, सिर्फ देखने वाले बन जाएं, तो फिर इस विचारों की भीड़ का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ना आपके साथ में इसका कोई संबंध रहेगा। आपके मन के अंदर गुस्से का भाव उठेगा, आएगा और चला जाएगा। आप सिर्फ देख रहे हैं, गुस्सा आया चला गया। आपके अंदर से प्रेम का भाव उठा किसी के प्रति, आया चला गया। आप सिर्फ देख रहे हैं, आप एक किनारे के ऊपर खड़े हुए हैं और आपके सामने सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटीज, सारी घटनाएं घट रही हैं, और ये अभ्यास की बात है। अब इस विचारों की भीड़ को अगर छोड़ना है तो सतत आपको देखने की कोशिश करनी पड़ेगी, आपने ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अपने आप के ऊपर थोड़ा निगाह रखनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि विचार आता है, विचार चला जाता है, और कभी कभी जब हम उसके अंदर घुल मिल जाते हैं तो वो विचार हमें भी अपने रंग में रंग लेता है। और अगर आप उस रंग में रंगने से बच जाते हो, आप बीच में ना खड़े होकर किनारे के ऊपर आ जाते हो, तो आप देखते रहते हो, विचार आया, गुस्सा आया, चला गया। ऐसा नहीं है कि आपको गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा आएगा, प्यार आएगा, सब चीज़ें आप व्यक्त करेंगे, लेकिन उसके रंग में नहीं रंगेंगे। अभी क्या होता है, जब गुस्सा आता है तो हम गुस्से में रंग जाते हैं। जब हमें प्रेम आता है, अंदर से बहुत प्रेम उमड़ता है, तो हम प्रेम के रंग में रंग जाते हैं। हमारे अंदर से द्वेष, घृणा इत्यादि विचार जब आते हैं तो हम उस रंग में रंग जाते हैं। जब हमारे मन के अंदर बहुत सारी चिंता, तनाव, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इस प्रकार की कुछ विचार पैदा होते हैं तो हम उस रंग में रंग जाते हैं। और अगर आप किनारे के ऊपर खड़े हुए हो तो विचार आएगा, गुजर जाएगा, विचार आएगा और गुजर जाएगा। आप किनारे के ऊपर खड़े हुए सिर्फ देख रहे हैं, और ये लगातार अभ्यास के बाद में आपके साथ में होगा। लगातार जब आप अभ्यास करते हो, लगातार आप देखने का अभ्यास करते हो कि विचार आता है और विचार गुजर जाता है, और जब अगर मैं उसके साथ में अपने आप को नहीं जोड़ता हूँ तो वो अपने आप बाहर बाईपास होकर गुजर जाता है। और लगातार अभ्यास करने के साथ में आप इस चीज़ को, इस कला को सीख जाएंगे। एक्चुअल में ये एक स्किल है, कला है। अगर इस कला को आपने सीख लिया तो फिर आप इस भीड़ से बच जाओगे। और आपको अच्छी तरह पता है कि आपके मन के अंदर एक बहुत भीड़, बहुत सारे विचारों की, बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे दृश्यों की एक भीड़ मौजूद है। इस भीड़ से आज़ाद होने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप दृष्टा रूप में सिर्फ इसको देखना शुरू करो। विचार आता है और चला जाता है, विचार आता है, चला जाता है। वो किस प्रकार का विचार है उसके बारे में ज़्यादा संबंध मत रखिए। अच्छा है, बुरा है, इसे कोई मतलब नहीं है, वो विचार है, बस इतना ये ध्यान रखने वाली बात है कि विचार है वो। और कोई भी थॉट हो उसके साथ में अपने आप को जोड़ना नहीं है। वो आता है और चला जाता है, विचार आता है और चला जाता है। अगर आप उसको विचार को बाईपास करना सीख लिया, आपने एक बार उसको बाहर से गुजारना सीख लिया, तो फिर वो आपके मन के ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। अगर विचार आता है और आपके सीधा अंदर जाता है और आप उसके भाव में रंग जाते हो, तो ऐसा तो आपके जीवन में अभी भी हो ही रहा है। तो दृष्टा बनिए। योग की भाषा में इसको दृष्टा बनना कहा जाता है, मतलब देखने वाला। तो जब आप देखने वाले बनते हो तो फिर आप ऑब्जर्वर भी बन जाते हो। आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को, आप उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते, ना उसको बदलने की कोशिश करते हो। और जैसे ही आप दृष्टा बनोगे, देखना ये विचारों की भीड़ ऑटोमेटिकली ही धीरे धीरे कम होने लगेगी। ये भीड़ इतनी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हमने अपने आप को उसके साथ में जोड़ना शुरू कर दिया है। तो ये सतत अभ्यास की बात है। अभ्यास करना शुरू करें, विचारों को देखना शुरू करें, कब किस प्रकार का विचार आ रहा है, सिर्फ उसको देखें, उसके साथ में अपना जुड़ाव ना रखें, अपने आप को उसके साथ में आत्मीय रूप से जोड़े ना। अगर आपने जोड़ दिया तो फिर वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। इसको वृत्ति बोला जाता है। फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद और विचार आते चले जाएंगे और आप उसमें उलझ जाएंगे। ये एक प्रकार का जाल है। तो इससे निकलने का सिंपल और सबसे सटीक तरीका है कि आप ऑब्जर्वर बने, आप सिर्फ दृष्टा बने। आज के संवाद में इतना ही। आगे इसी प्रकार के संवाद हम आगे करते रहेंगे। ओम तत्सत।